तैयार रहिए अपने ओपिनियंस की धज्जियां उड़ाने के लिए, क्योंकि जिन रियलिटी शो से हम और आप दिल लगा के बैठे थे वो तो साले फर्जी निकले। हम लोग के साथ धोखा हुआ। पंचायत का मतलब कितना गंदा होता है। क्या हुआ? वो कितना डिफिकल्ट मोमेंट होगा जब में बर्तन धोने का काम करता हूँ। इंडिया की 70% ऑडियंस आज भी इन रियलिटी शोज को रियल मानती है और जो भी शो में दिखाया जाता है उसे सच मान बैठती। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है इस पे कि रियलिटी शोज में जो दिखाया जाता है वो सब सच होता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ बातें पता है कि कुछ चीजें व्यूज और टीआरपी के लिए डाली जाती है, लेकिन आपके भोलेपन का कितना फायदा उठाते हैं ये रियलिटी शोज मेकर आप सोच भी नहीं सकते। जब कोई कंटेस्टेंट किसी रियलिटी शो में आता है, चाहे वो सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, चाहे वो रोडीज हो, बिग बॉस हो, सारे रियलिटी शोज में कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कंटेस्टेंट से, जिसमें एक चीज होती है एमजी, जिसका मतलब है मिनिमम गारंटी क्लॉज, अर्थात कौन कंटेस्टेंट मिनिमम कितने हफ्ते रहेगा ये शो डिसाइड करता है। जिसका मतलब ये है कि हमारे आपके वोट की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हम बेवकूफों की तरह वोट दिए पड़े हैं और शो डिसाइड करता है कि कौन कंटेस्टेंट इन रहेगा, कौन आउट रहेगा। आपको बिग बॉस सीजन 13 में आसिफ और हिमांशी की लव स्टोरी याद है? क्या जबरदस्त मोहब्बत में था आसिफ, लेकिन शो खत्म होने के बाद इस प्यार का क्या हुआ? क्योंकि प्यार तो कभी था ही नहीं और हमेशा ये लव स्टोरी शो खत्म होने के बाद ब्रेकअप हो जाता है, खत्म हो जाती। तो सच्चाई ये है कि शो की डिमांड होती है और कंटेस्टेंट्स जान करके ये तब करते हैं ताकि वो शो में बने रहें और हम लोग शो से बेवकूफों की तरह जुड़े रहे। और मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, कई रिपोर्ट्स ने बताया है कि हिमांशी और आसिफ ने ये जान करके किया ताकि वो रिलेवेंट रहे शो में और बिग बॉस उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दे। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो दोनों का इंस्टा अकाउंट जाके देखो भाई, इन शोज में आपको जो भी दिखाया जाता है, चाहे वो आंसू हो, हंसी हो, गुस्सा हो, वो सारी चीजें बहुत केयरफुली आपको दिखाई जाती है ताकि आप इमोशनल हो जाओ और इन शोज से कनेक्ट हो जाओ, चाहे उसके जज से, कंटेस्टेंट से, किसी से कनेक्ट हो जाओ। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग शो को बनाने के लिए किया जाता है? जी नहीं, देयर इज मोर टू इट। इंडियन आइडल भी कहीं से पीछे नहीं है इस मामले में। आपको याद होगा एक जमाने में सोनू निगम, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल जैसे जजेस थे, यहाँ तक कि जावेद अख्तर भी रहे हैं इंडियन आइडल के हिस्सा। इन सब को शो के मेकर्स कहते थे कि आप झूठी तारीफें करिए, आप झूठा इमोशन दिखाइए, आप झूठा झूठा रोइए। लेकिन भाई ये लोग असली उस्ताद थे, लेकिन अपनी नेहा कक्कड़ इस चीज को बखूबी अंजाम दे रही है। वो कितना डिफिकल्ट मोमेंट होगा जब आपने खुद को जलाने का सोचा। स्ट्रेट सिचुएशंस, आपको लगता है कि जो आपने देखा वो सब सही देखा और वही सच है जो आपने देखा, लेकिन फिर देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि रियलिटी शो में जो भी सिचुएशंस आप देखते हैं और आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बस हो गया। बहुत केयरफुली उन सिचुएशंस को क्रिएट किया जाता है। अगर नहीं होती है तो उनको उस तरह से दिखाया जाता है कि आप शॉक हो जाओ, आप अपनी चेयर से खड़े हो जाओ कि अरे ये क्या हो गया। यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमान। और सच्चाई और फिक्शन की लाइन को इतना धुंधला कर दिया जाता है कि आप कभी सच्चाई जान ही नहीं पाते। तो तैयार हो जाइए रियलिटी शोज की हर एक चीज पर सवाल उठाने के लिए। शो का हर सीन, हर शॉट इस नियत से रखा जाता है कि शो इंगेजिंग रहे, लोगों को मजा आए और कहीं से भी शो हल्का ना पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी मानसिक नुकसान करना पड़े, किसी को बुरा दिखाना पड़े, सच का गला दबाना पड़े एट एनी कॉस्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए, यहाँ तक कंटेस्टेंट्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो कैमरे के लिए ड्रामा कर रहे हैं या उनका इमोशन सच है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या हुआ? No, you sit here. अच्छा, क्या हुआ? बात करें शार्क टैंक की, तो शार्क टैंक में जजेस को इंडियन ऑडियंस की पसंद के हिसाब से आपस में लड़वाया जाता है, बहस कराई जाती है, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर्स को भी छोड़ा नहीं जाता जो सालों की मेहनत करके आए होते हैं, उनको तक
बुरा भला कहलवाया जाता है जजेस के द्वारा, ताकि शो में मसाला बना रहे। और बुरा न मानिएगा, चाहे मसाले वाला खाना हो या शो हो, इंडियंस को बहुत पसंद आता है। बात करें शार्क्स की, तो इंडियन शार्क टैंक में ज्यादातर शार्क्स लॉस में चल रहे हैं। यही वजह है कि जो असली शार्क्स हैं उनके बिहेवियर में और इन शार्क्स के बिहेवियर में काफी फर्क है। विनीता ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 75 करोड़ का लॉस किया। अनुपम मित्तल की शादी.com को छोड़ के सारे ब्रांड, सारी कंपनीज लॉस में है और शादी.com के भी फंडामेंटल्स क्लियर नहीं किए जाते। पीयूष बंसल की लेंस कार्ड काफी सालों से बिना प्रॉफिट के चल रही है और 2022 में 100 करोड़ का घाटा किया इस कंपनी ने। नमिता एम क्योर फार्मा की क्वीन बनी घूम रही है, जबकि ये कंपनी इनके पिताजी ने बनाई है और वही इसके सीईओ हैं। और ये बेसिकली पापा की परी है, जिनकी अचीवमेंट की बाल्टी काफी खाली है। बाकी अश्लील रोवर तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप जानते ही हो सारी बातें। तेरे से ना हो पाएगा, बंद कर दे धंधा। ये सब दोगलापन है। मेरे को ना खून खोल रहा है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं। इन शोज को इससे मतलब नहीं होता कि वो किसकी इमोशन से कितना खेल रहे हैं या किसी कंटेस्टेंट का कितना मजाक बना रहे हैं। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा शो में कि कुछ कंटेस्टेंट्स की जिंदगी से दुख को निकाला जाता है, उसमें नमक मिर्चा डाला जाता है और आपके सामने पर्वत दिया जाता है। ये ह्यूमन इमोशन को कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डंका बजाने के लिए, एंटरटेनमेंट का। बर्बाद होते रिश्ते, बर्बाद होती रेपुटेशन, लेकिन रियलिटी शोज का मैनिपुलेशन जारी रहता। और कीमत क्या दी जाती है? फेम और मनी, जो बाद में पार्टिसिपेंट्स के लिए अक्सर श्राप बन जाता है, क्योंकि ऑडियंस तो उनको उसी नजर से देखती है कि जो उन्होंने शो में देखा होता है। और शो में तो ज्यादातर रेपुटेशन खराब करके इनको टीआरपी मिलती है, लेकिन जब पार्टिसिपेंट शो में आता है तो उसको लगता है कि वो शाहरुख खान बन के निकलेगा। इस झूठ के तमाशे में बिग बॉस का नाम सबसे ऊपर आता है। मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बनाया है, देखिएगा जरूर। तो क्या आप एंटरटेनमेंट के बदले झूठा मीठा जो मिलेगा उसको कंज्यूम कर लोगे? आज इन शोज की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि आप इनको देखना पसंद करते हो, और मसाला कंटेंट भैया बनाया जाएगा तो ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होगी ही होगी, वन वे और दी अदर।